अली जैदी साहब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध रीजन के हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इनकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है। इनकी बड़ी तैयारी थी और बड़ी मेंबरशिप ड्राइव्स चल रही थी। अस्सलाम वालेकुम जैदी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? बहुत शुक्रिया सर, हम ठीक ठाक हैं। आप बताएं, आप लोग कैसे हैं? वो ड्राइव्स का क्या होगा? आपकी आवाज़ जो है बड़ी धीमी सी आई, कुछ लग रहा है कि आप जरा मायूस हैं। नहीं, मायूस नहीं हूँ। ये तो चलता रहता है पॉलिटिक्स में, लेकिन ये जो मतलब मुझे बताया ना, मैं ये तो आप इसको अब क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, शायद बेगैरती का लफ्ज़ ठीक है। गैरतमंद होता है और एक बेगैरत होता है, तो उसमें कोई गलत बात तो नहीं है, गलत लफ्ज़ तो नहीं है। ये जो चौथी पांचवी दफ़ा इलेक्शन एक एक दो दिन पहले डिले करते हैं। कल बैठ के ये MQM वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तीनों ने मिल के जनाब वो हो जाएगा, हम रोक देंगे, सड़क बंद कर देंगे, हम देखेंगे कैसे इलेक्शन होगा। धमकी लगाई और ये स्टेट जो है वो कोलैप्स कर गई एक उस जमात की धमकी के जो कि इसलिए नहीं इकट्ठी हुई कि अलायंस में इलेक्शन में जाए, इसलिए इकट्ठी हुई कि अलायंस करके इलेक्शन रोक दे। ये भी तारीख में पहली दफ़ा है। और ये रात के अंधेरे में 2 बजे रात को ये ऐलान कर दिया उन्होंने कि जनाब इलेक्शन नहीं हो रहा। लोगों की कोई इंसल्ट है ये? जो बेचारे कैंडिडेट्स इतने लगे हुए हैं, UC के लोअर लेवल के, वार्ड लेवल के काउंसलर के कैंडिडेट्स, चेयरमैन के कैंडिडेट्स, ये ये बड़े मेहनत कश लोग होते हैं, ईमानदारी से कमाने वाले मेहनत कश लोग होते हैं। इनके पास इस तरह का फालतू पैसा नहीं है कि 3-3, 4-4 दफ़ा इलेक्शनों में जाएं। ये तो खुद आराम का पैसा कमा के बैठे हैं, कमीशंस का, और सारे 15 साल से हुकूमत में बैठे हैं और इन्होंने आके ऐसा कुछ समझा कि कुछ है ही नहीं, उन्होंने इलेक्शन डिले कर दिया। इट्स अ जोक। अच्छा, लेकिन मसला ये है जो मुझे सवाल है जो कि आप पब्लिक मैंडेट को रोकने के लिए क्यों मुल्क को तबाह कर रहे हैं? जो हल्का बंदियां हैं उस पर तो आप लोगों का भी एतराज़ था, जो मर्दमशुमारी है कराची की उस पर तो आप लोगों का भी एतराज़ तो है ही कि भाई कराची को सही तरीके से ना उसकी डिलिमिटेशन की गई है, ना उसकी मर्दमशुमारी सही की गई है। तो ठीक है, सही हो जाए तो फिर कर लीजिएगा इलेक्शन। ये जब रजीम चेंज करवा रहे थे उस वक्त नहीं ख्याल आया था डॉक्यूमेंट में लिखने में? 10 महीने 11 महीने बाद इनको ख्याल आया। ये तो उस वक्त हुआ गया था। तो वो थे ब्लाइंड। ये MQM सोई हुई थी, फोटो सेशन कर रही थी, हमें तो पता था, हम ही ने तो करवाया है सेंसस। हमारी हुकूमत में मैं वो कमेटी को चेयर करता था, फिर असद उमर साहब ने उसकी फंडिंग प्लानिंग मिनिस्ट्री ने करके थी, कैबिनेट की कमेटी थी, उसमें डॉक्टर फहमीदा मिर्जा भी थी, उसमें अमीनुल हक भी थे, उसमें जुबैदा जलाल भी थी, उसमें कादरी साहब भी थे। हमने कई मीटिंग्स की हैं इसके ऊपर, सेंसस के ऊपर, और पूरा एक प्लान बना के दिया, CCI से अप्रूव कराया, उसकी फंडिंग अप्रूव हुई। हमने कहा था कि 10 साल की जरूरत नहीं, 2 साल में करा दो कराची की खास तौर पे सेंसस डिजिटाइज। ये तो हमने तो करके दिया था। एक तो रिजीम चेंज के ऑपरेशन में रहे और आज जाके उनको आज आखिरी दिन ख्याल आता है इलेक्शन के, जब ये पहले किसी और केस में पहली दफा एक बारिश हो गई, फिर कोई और केस ले गए, फिर कोई और केस ले गए। ये भी तो 15 तारीख की डेट थी, मेरी पिटिशन पे थी ECP में जी। तो अब क्या करेंगे? अब तो ये आखिरी दिन क्यों ख्याल आते हैं इन चीजों का? अब आगे का प्लान क्या है तहरीक इंसाफ का, आप लोगों का? क्या करेंगे हम? अभी हमारी है इस वक्त मीटिंग और मैं 11:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ और मैं अपना उसमें बताऊंगा कि हमने अगला क्या करना है। अच्छा, अब जैदी साहब एक और चीज़ भी है इंटरेस्टिंग, वो ये है कि आप लोगों की उधर पंजाब असेंबली भी तहलील हो गई है, उसको कंसिडर ही समझे, चाहे गवर्नर नोटिफिकेशन करे या ना करे, वो 48 घंटों में वो ख़त्म हो जाएगा मामला। तो अगर पूरा मुल्क ही जनरल इलेक्शंस की तरफ चला गया तो फिर ये लोकल बॉडी इलेक्शन पे आप लोग फिर ना करें, दबाव डालें, क्योंकि एक तरफ तो आप लोगों का जो प्लान है वो तो जनरल इलेक्शन पे चला गया ना, जनरल इलेक्शन पे। लेकिन नो आई एग्री विद व्हाट यू सेइंग, एग्री कर रहा हूँ मैं आपसे। अगर वो जनरल इलेक्शन में चला जाए तो फिर अच्छा, इसको भी जरा फ्रेज को, इस वर्ड को रीफ्रेज कर दें, इसको आम इंतखाबात कह देते हैं हम, ये जनरल इलेक्शन नहीं कहते, आम इंतखाबात कह देते हैं। मेरे ख्याल में बेहतर लगता है। जनरल इलेक्शन बहुत हो गए इस मुल्क में, आम इंतखाबात, फ्री फेयर मैंडेट लोगों को मिल जाए। अगर आम इंतखाबात हो गए तो उसके बाद करा देंगे। अच्छा, सही है। अच्छा, लेकिन जो मसला, जो रूट कॉज है प्रॉब्लम की, जो कराची की मर्दमशुमारी और जो डिलिमिटेशन, वो तो वहीं रहेगी और वो आम इंतखाबात में भी नजर आएगी। नहीं, अब वो आम इंतखाबात अब तो ये करने जा रहे हैं ना सेंसस, उन्होंने इसको पैड फूड दिए हैं सारे जो हमने बनाया था। अब इसको कितना ट्रांसपेरेंट इसको रखेंगे देखेंगे।
और अब तो उन्होंने कल रात को इलेक्शन डिले इस बात पे किए कि जी यूनियन काउंसिल जो हैं वो सारी, बात उनकी ठीक है कि जी कोई यूनियन काउंसिल में 20,000 लोग हैं, किसी में 80,000 लोग हैं, ये बात ठीक है पॉपुलेशन के हिसाब से, वो एग्री, लेकिन ये पहले होती हैं चीज़ें, ये ऐसे पुश करके 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 खर्चा करवा के लोगों का, गरीब बेचारे मेहनत कश का, ये 3 दफ़ा हो गया, चौथी 5वीं दफ़ा इस तरह नहीं होता काम। तो लेकिन अगर इस तरीके से इलेक्शन हो जाते, जिंदगी में कोई प्लान होता है कि एक एक मिनट, एक दिन पहले, अब इस्लामाबाद में क्या हुआ जी, वो कोर्ट की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गई, वो सुबह लोग खड़े हुए वोट देने के लिए, वहाँ कोई अमला ही नहीं, इलेक्शन अमला ही नहीं, बिल्कुल। कि आपका फायदा यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फायदा किस में है कि क्या इस वक्त इलेक्शंस हो जाएं 15 तारीख को, जो कि अब ज़ाहिर नहीं होंगे, लेकिन अगर इतवार को 15 तारीख को इलेक्शन हो जाते तो आपका फ़ायदा इस चीज़ में था कि आप SC डिलिमिटेशन और SC मरदमशुमारी में इलेक्शन में हिस्सा लेते, और कहीं हल्का बंदियाँ कुछ हैं कहीं कुछ हैं, और फिर उसके बाद सिंध हुकूमत होती और वो काम ना करने देती, तो क्या इसमें फ़ायदा होता आपका? या अब जो नेक्स्ट अगर जब भी होंगे नई हल्का बंदियों के साथ, तो उसमें आपके लिए बेहतरी है? देखें ओएस, मैं पहले 2-3 क्लियर कर दूं जी। ये 2 जमातें यानी कि MQM और पीपल्स पार्टी, ये इलेक्शन से भागे हैं खौफ में कि ये हार जाएंगे। PTI का इनको खौफ है, इमरान खान का खौफ है। यहाँ वोट बैंक था इमरान खान का, पूरा कराची और हैदराबाद इस वक्त, या बल्कि पूरा सिंध जो है वो कन्वर्ट हो चुका है। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, जब भी सिंध में आम इंतखाबात होंगे, सिंध के अंदर भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी, ये जरदारी माफिया हार जाएगी। इनको खौफ था कि ये हार जाएंगे, नंबर 1, इसलिए ये इलेक्शन से भागे, और ये इसलिए जनरल आम इंतखाबात से भी भाग रहे हैं, नहीं करवाना चाहते, नंबर 1। नंबर 2, हर वक्त मैं अपना फ़ायदा मेरी ज़ात का या मेरी पार्टी का फ़ायदा नहीं, मुल्क का किस में फ़ायदा है। मुल्क माशी बहरान में धंस गया, दलदल में रोज़ डूबे चला जा रहा है। ये वो वक्त है, ये इम्प्लोड हो रहा है। कल स्टेट बैंक के आगे लोगों ने जाके धरना दिया है, छोटे छोटे ताजिर हैं, उसमें बड़े भी हैं, वो LCR नहीं खोल रहे, एक्सपोर्ट का माल फंसा हुआ है, यानी कि जिपर मंगानी है, बटन मंगाने एक्सपोर्टर्स के, वो पोर्टों पे पड़ा हुआ है माल, वो क्लियर नहीं हो रहा, एक्सपोर्ट आपकी नहीं हो रही। एक झूठ के ऊपर एक तमाशा लगा दिया इस मुल्क में, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ऑन द साइड हो रही है। समझ इनको नहीं आ रही कि मुल्क का इंटरेस्ट क्या है। कभी भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके इस तरह का पब्लिक मैंडेट चोरी करेंगे, मुल्क कोई सोसाइटी आगे नहीं बढ़ सकती। तो देयरफॉर जो पब्लिक की राय होती है उससे अगर आप भागेंगे, आपका नुकसान होगा। इलेक्शन करवा लेते, वो होता रहता, वो दोबारा कर लेते, हमने उसको तो नहीं रोका, हम उनकी हेल्प भी करते उसमें, जैसे मैंने पहले कहा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप इलेक्शन अनाउंस करें, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की वायलेशन कर रहे हैं, खुला शर्जील मेमन जो रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग के चली जाए। तो आप लोग अदालत क्यों नहीं जाते हैं? किसके फोन कॉल आते हैं? अदालत में पिटीशन डाल दें इनके खिलाफ। कॉल है जी, अदालत जी बिल्कुल, ये रात को हुआ है। हम तो अदालत के कहने, अदालत ने तो हुक्म जारी कर दिया है ना, अदालत ने तो हुक्म जारी कर दिया, तभी तो इलेक्शन हो रहे थे। अब मैं कौन सी अदालत में जाऊं? सही है, मैं किस, मुझे पता है मैं किस अदालत में जाऊं। फाइनली अब जो ये 3 जो यकजा हुए हैं धड़े MQM के, इससे आपको क्या लगता है कि कोई स्ट्रेंथ MQM की बढ़ेगी, और जो एक MQM का वोट बैंक जो है वो आप लोगों के साथ बड़ा एक उनका टसल वाला मामला हो गया था, अब आपको क्या लगता है कि कुछ इसको फ़ायदा होगा MQM को? मैं बड़े दिन से दुआ कर रहा था, मैंने ट्वीट भी की थी, जल्दी करो, देर क्यों कर रहे हो। ये सियासी तौर पे हमारा बड़ा फ़ायदा करा दिया तहरीक इंसाफ का इन्होंने। जो अगर कोई शक शुक किसी को था कि शायद ये हो जाए इनके, ये सारे इधर आ गए। मुझे बड़ा इनके जो थोड़ा रहम भी आ रहा है, जो इनके इंडिपेंडेंट लोग थे, वो एक टीवी के ऊपर बैठ के, कल वो जो कमाल साहब ने क्या कमाल की बात की है, उन्होंने कहा जी जो मैं मुनाफिक नहीं हूँ, जो मैं पहले कह रहा था इनके बारे में वो सब ठीक था। यानी कि पहले तो आप इनको रॉ का एजेंट कह रहे थे, तो या तो आप उस वक्त मुनाफिकत कर रहे थे, अगर उस वक्त नहीं कर रहे थे तो कल कर रहे थे। आप मुनाफिक हैं नहीं, तो मतलब आप किस वक्त, या तो कल मुनाफिकत कर रहे थे या उस दिन कर रहे थे जब आप पहले इनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। वो कह रहे हैं जी हम रोड बंद कर देंगे। अब ये चल ही नहीं सकती, ये हलाला जो उन्होंने किया है कल बैठ के। सही है। और अगर मिसाल के तौर पर ये वफाकी हुकूमत से अलग होने का कोई इस तरह का मामला करते हैं, तो आप लोग दोबारा तो इनको अपने अंदर नहीं जगह दे देंगे कि जी आ जाएं हमारे साथ मिल जाएं? ये वफाकी हुकूमत से ओवैस अलग हो ही नहीं सकते। ये फोन कॉल पे चलने वाले लोग हैं। जब हम साथ बैठे हुए थे, हमारे साथ थे, रात को मीटिंग में कहते थे हमें फ़ोन आ जाएगा तो हम कर देंगे। मैंने इनसे पूछा वॉशिंगटन से फ़ोन आना है कि हिंदुस्तान से कि लंदन से अल्ताफ़ हुसैन का, किसका फ़ोन का इंतजार कर रही है? आज तक उन्होंने मुझे नहीं बताया।
फोन का इंतजार कर रहे थे बस। ठीक है, और क्विकली ये भी बताएं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग अभी भी चल रही है, हो रही है? क्योंकि पंजाब में तो आप लोगों के नंबर पूरे हो गए बड़े आराम से, लोग भी सारे टर्न अप शो अप हो गए। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग अगर नहीं होती तो ये सब कभी साथ इकट्ठे भी नहीं होते। इस सूबे का गवर्नर कामरान टसूरी लगा हुआ है भाई, खुदा के वास्ते। कामरान टसूरी वो गवर्नर सिंध बन गया, कौम खामोश बैठी है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर अमल नहीं हो रहा, कोई तमाशा कोई पूछने वाला नहीं है। अगर ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं है तो फिर ये क्या रॉकेट साइंस है? बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। सैयद अली जदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन